हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्कार दोस्तों, मैं पालवी बसनायत, डायरेक्टर ट्रांस इंटरनेशनल एंड इंटरनेशनल डायमंड सिस्टम आईडीनर सिस्टम की तरफ से आप सभी दोस्तों का आज के स्पेशल वेबिनार में बहुत स्वागत करता हूं। मोस्ट वेलकम। दोस्तों, ट्रांस इंटरनेशनल पिछले 33 सालों से पूरी दुनिया में करोड़ों लोगों की लाइफ को बदल रहा है। ट्रांस इंटरनेशनल आज से जब 35 साल पहले शुरू हुआ तो सिर्फ एक इंसान ने सपना देखा कि मुझे पूरी दुनिया में शानदार प्रोडक्ट जो कि हेल्थ केयर इंडस्ट्री में रिवॉल्यूशनरी हैं उनको लेके जाना है। आज से ठीक 35 साल पहले ट्रांस के फाउंडर मिस्टर ली जिनयॉन, जिनके पास एक प्रोडक्ट शुरुआत के लिए आया और उनकी जिंदगी का ये प्रोडक्ट था कैल्शियम। और आज पूरी दुनिया में कैल्शियम, वन ऑफ द बेस्ट कैल्शियम इस दुनिया में ट्रांस के पास है। और दुनिया भर के उसके एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट्स, रिकॉग्निशंस, बहुत कुछ ट्रांस को मिला बिकॉज ऑफ ट्रांस कैल्शियम। तो ट्रांस का कैल्शियम जैसे कि इस कंपनी की नींव रखने में जिम्मेवार रहा। इस कंपनी की जो नींव रखी गई है वो ट्रांस के कैल्शियम से रखी गई। उसके बाद काफ़ी सारे प्रोडक्ट ट्रांस ने प्रोड्यूस किए और उसकी पूरी दुनिया में डिमांड आई और कंपनी वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी इन द वर्ल्ड बन गई। आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बहुत ही कम कंपनियां इस दुनिया में जो इस मुकाम पर हैं जहां पर आज ट्रांस है। चेयरमैन ली सर है। ट्रांस का जैसे बैकबोन कैल्शियम था, ऐसे ही हम इंसानों का बैकबोन भी कैल्शियम ही है। बड़ी इत्तेफाक की बात है। आज हम जितने ऊंचे हैं, बड़े हैं, तगड़े हैं, हमारा जो पूरा शरीर का जो ढांचा है ना, वो हड्डियों पर है और हड्डियां जो है कैल्शियम से ही बनती। कितने बड़े इत्तेफाक की बात है कि एक इंसान ने एक कंपनी शुरू की और उस कंपनी का जो प्रोडक्ट था, पहला प्रोडक्ट जिसने इस कंपनी को बड़ी कंपनी बना दिया, वो था कैल्शियम। उसके बाद दोस्तों जो सिलसिला चला है, आज पूरी दुनिया में हजारों प्रोडक्ट ट्रांस के पास, अलग अलग देशों में बहुत सारी रेंज है। ऐसे ही हमारे पास भी बहुत सारे शानदार प्रोडक्ट हैं आज ट्रांस के हिंदुस्तान में। और उन प्रोडक्ट के माध्यम से हम अपने अपने परिवार की जिंदगी को और अनगिनत लोगों की जिंदगी को टच कर रहे हैं। हेल्थ केयर इंडस्ट्री में हमने कदम रखा, वर्ल्ड की वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी के साथ काम करने की ठानी। और आज हम ट्रांस के या तो शुरुआती दौर में डिस्ट्रीब्यूटर हैं, और जैसे कहा कि आज कुछ बातें मैं करने वाला हूं कि डिस्ट्रीब्यूटर में और लीडर में क्या फर्क होता है, ये जानना बहुत जरूरी है। आज आप शुरुआती दौर में हैं, ऑब्वियसली आपकी फीलिंग एक डिस्ट्रीब्यूटर जैसी होगी। लेकिन अगर आज आप सीनियर पोजीशन पे हैं तो आज आप फील करते होंगे कि लीडर में और डिस्ट्रीब्यूटर में फ़र्क क्या होता है। मेरा ये कहना है कि जितना जल्दी हो सके डिस्ट्रीब्यूटर को अपने आप को लीडर में ढाल लेना चाहिए। और ये चीज़ें मुझे दोस्तों आज से ठीक 23 साल पहले मेरी शुरुआती जर्नी में मुझे महसूस हो गया था कि ये बिजनेस लीडरशिप का है। लीड बाय एग्जाम्पल। जो आप चाहते हो आपकी टीम करें, वो सबसे पहले आपको खुद करना होगा दोस्त। और कितनी बड़ी विडंबना है इस दुनिया में, इस धरती में, लोग चाहते हैं, है ना, कि लोग चाहते हैं कि भगत सिंह पैदा हो, लेकिन ये भी चाहते हैं कि हमारे घर में ना हो। आप समझ रहे हो मेरी बात को? बड़ी गहरी बात बता रहा हूं मैं आपको, फीलिंग ले लेना आज जिंदगी की। लोग चाहते हैं भगत सिंह तो पैदा हो, लेकिन हमारे घर में पैदा ना हो। लोग चाहते हैं हमारी टीमें पैनल में आए, मीटिंग में आए, लेकिन वो खुद नहीं आते हैं। खुद ना मीटिंग में आएंगे, ना पैनल में आएंगे, ना वेबिनार में आएंगे, ना वीडियो में आएंगे, ना सेमिनार में आएंगे। और सोचते हैं कि हम करोड़पति बन जाएं, हम अमीर हो जाएं, हम सक्सेसफुल हो जाएं। कितनी बड़ी विडंबना है, इसका जीता जागता उदाहरण
आप अपने आसपास ही देखते होंगे। आपके जो आसपास की जो दुनिया है वो कुछ ऐसी घिरी है, और अगर आपने उनसे उम्मीद कर ली तो आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। और मैंने कभी भी ना ऊपर देखा दोस्तों, ना नीचे देखा। मैंने सिर्फ खुद को देखा कि जो मुझे एक रोल निभाना चाहिए, क्या मैं उस रोल को निभा रहा हूँ। और उसी रोल ने मेरी लाइफ को बदल दिया। और मेरे काम करने से किसको क्या फ़ायदा हुआ, मैंने कभी इस तरफ ध्यान भी नहीं दिया, क्योंकि मुझे अल्टीमेटली एक बात पता लग गई थी कि जो मैं कर रहा हूँ इससे मेरा बेड़ा पार हो रहा है। अब मेरा बेड़ा पार करने के चक्कर में अगर कईयों का बेड़ा पार हो रहा है तो ये तो और भी अच्छी बात है। तो कहते हैं ना कि कौन किसके लिए करता है, लेकिन कोई अच्छा काम करो तो बहुतों का हो जाता है। तो यही रीति है जो आईटी नेट सिस्टम के जन्म देने में कारण बनी। और आज आईटी नेट सिस्टम भी अपने आप में एक बहुत ही यूनिक एजुकेशन सिस्टम है, जिसको मैं पूरी जिम्मेवारी के साथ लीड कर रहा हूँ। और जो मैं कहता हूँ ना कि लीडर बन के दिखाइए, उसमें मैं अपनी हर तरीके से कोशिश करता हूँ कि आपको वो महसूस हो जो मैं आपके सामने बातें करता हूँ। तो दोस्तों, डिस्ट्रीब्यूटर बनना आसान है, लेकिन लीडर बनना अपने आप में एक कला है। समझ गए? आपको इसको सीखना होगा। और इस बात पे हम आज आपके साथ कुछ देर के लिए डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैं ऑलरेडी अभी सूरत में हूँ, और सूरत गुजरात में, क्योंकि कल हम एक शानदार इवेंट करने वाले हैं। उसके बावजूद भी मुझे महसूस हुआ कि मुझे आज के इस प्रोग्राम को लेना चाहिए। मैंने ये एक्सक्यूज़ नहीं बनाया कि कल प्रोग्राम है तो मैं पैनल कैसे लूँ, मैं किसी और की ड्यूटी लगा दूँ। मैंने सोचा कि नहीं, मेरे पास टाइम है, मैं इस टाइम होटल में बैठा हूँ और मेरे पास इतना टाइम है कि मैं मैनेज कर सकता हूँ। क्योंकि मैंने कल की जितनी भी मेरी ज़िम्मेवारियाँ हैं ना, वो सारी मैंने आज दिन में ही निपटा दी हैं। मुझे पता है कि रात को 9 से 11 हो सकता है मुझे पैनल में अपना रोल निभाना पड़े। तो अगर आप इस तरीके से भावना रखते हो अपने अंदर, तो आप सोचो क्या मुश्किल है? कुछ भी मुश्किल नहीं है। हमारे घर में रिश्तेदार आ गए, दोस्त आ गए, लेना आ गया, देना आ गया, ये दिक्कत, वो दिक्कत। मैं आपको बता रहा हूँ, ज़िंदगी निकल गई दिक्कतों से, आगे कम नहीं पड़ने वाली दिक्कतें हैं। लेकिन इन दिक्कतों के साथ अगर हमने कुछ अलग कर लिया, तो दिक्कतें होंगी, लेकिन कम से कम नोटों वाली नहीं होंगी। कम से कम बहुत सारी ऐसी दिक्कतें हैं, जो ज्ञान से दूर हो सकती हैं, वो तो कभी नहीं होंगी। तो मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा निमिषा अक्षय पटेल जी को गुजरात से, ब्रांड न्यू 7 स्टार। बहुत-बहुत बधाइयाँ। एक और 8 स्टार सिलवासा, दादर, दमन, दीव एंड नगर हवेली, राइट? हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, जहाँ पर ऑलरेडी कल्पना पटेल जी, वंदना परदेशी जी, और तीसरी 8 स्टार वैशाली तनसुख पटेल जी ने ब्रेक किया है और एक इतिहास रचा है। बहुत शानदार, बहुत-बहुत बधाइयाँ, मुबारकबाद वैशाली जी आपको। ऐसे ही आप सब लोग रॉक करो और टॉप करो अपनी टीम के साथ। बाकी आपने, जैसे कि पिछले कल भी हम बात करते हैं, हमारे कुछ लीडर्स ने रिसेंटली हमारे ऑफिस में अपने कदम रखे, और हमने एक शानदार आपस में गेट टुगेदर किया, जो कि मुकेश शर्मा एंड सोनल चौहान जी जो ब्रॉन्ज लाइन लीडर है, एंड मिस्टर सोनू यादव जी एंड पूरी टीम ने इस प्रोग्राम को अटेंड किया था, जिसमें हिमाचल से स्पेशली हमारे बीच में सुनीता जी आई थी। और सुनीता जी ने भी अपनी टीम के साथ इस प्रोग्राम को अटेंड किया, और एक शानदार हमने इवेंट किया अपने ऑफिस के अंदर। ये हमारा फ्रेंचाइजी स्टोर है। मैंने फरीदाबाद में फ्रेंचाइजी ली है क्लियांस इंटरनेशनल की, और बहुत ही ब्यूटीफुल ऑफिस है, जिसमें समय समय पे हमारे जो ग्रेट लीडर्स हैं वो अपनी टीम के साथ इस प्रोग्राम यहाँ पर आते हैं, और हम बैठकर 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, जितना भी समय हमें लगता है, हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं, जिससे कि एक विजन बनता है, एक फीलिंग आती है, और एक अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, और आगे का रास्ता बनता है। बहुत सारे चैलेंज आते हैं, उन चैलेंज से हमको जो है कहीं न कहीं इफ़ेक्ट आता है, उस इफ़ेक्ट से दूर होने का भी एक रास्ता है। जब अपने सीनियर से मिलते हो, विज़नरी लोगों से मिलते हो, तो आपको ऑटोमेटिकली फीलिंग आती है कि नहीं, हमें हारना नहीं है, हमें घबराना नहीं है, हमें रुकना नहीं है, हमें आगे बढ़ना है, कुछ भी हो, हमको कामयाब होके दिखाना है। जब आप इस तरह का रोल निभाएँगे, तो डेफ़िनिटली दोस्तों, आप कभी रुकने वाले नहीं हैं। तो इस तरह के प्रोग्राम हम लोग बीच-बीच में करते रहते हैं, समय-समय पे जब भी हमें मौका मिलता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने ये फ़ोटोग्राफ्स तो शायद पहले भी देखे होंगे,
तो बट कहते हैं ना कि अभी मेरे को लगा कि मुझे इस पैनल के माध्यम से आपको थोड़ा सा झलकी दिखानी चाहिए इस टीम की। तो बहुत शानदार प्रोग्राम। बाकी हमारे अलग अलग रीजन में अलग अलग लीडर अपने अपनी प्रमोशंस एक्टिविटीज के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं और चीज़ों को अचीव कर रहे हैं। स्पेशली एक्यूलाइफ की पॉलिसी चल रही है, नए नए रैंक अचीव कर रहे हैं। बहुत शानदार। आज हम ये आज की पिक्चर है कि आज सुबह ही हम लोग एयरपोर्ट थे, दिल्ली एयरपोर्ट की पिक्चर है कि हम लोग फ्लाइट के लिए जा रहे थे। तो कुछ झलकियां आपको देखने को यहाँ मिल रही हैं कि हम सब लोग इस समय जो है तैयारी के साथ यहाँ आए हैं और कल शानदार प्रोग्राम के लिए हमने तैयारी की है। और कल सुबह शानदार तरीके से हम लोग गुजरात के बीबीएस को कामयाब करने वाले हैं, सक्सेसफुल करने वाले हैं। तो ये जो प्रोग्राम है दोस्तों, ये प्रोग्राम सौभाग्य से हम लोग कर पा रहे हैं। मैं इतने कहूँगा, ईश्वर की कृपा से, ईश्वर की मेहरबानी से। और ये सब चीज़ें आप अपने अपने रीजन में कीजिए, अपने अपने रीजन में आप बीबीएस कीजिए, मीटिंग करिए, गेट टुगेदर करिए, ट्रेनिंग्स कीजिए। ये सब चीज़ें समय समय जब होती है तो हमारे जो लीडर होते हैं, जो हमारे सहयोगी होते हैं, उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी नेक्स्ट लेवल का होता है। तो बहुत एक्साइटेड हूँ मैं कल के प्रोग्राम को लेकर। और कल हम सब लोग ज़बरदस्त तरीके से कहते हैं ना कि रॉक करने वाले हैं और टॉप करने वाले हैं। तो अब मैं थोड़ा सा आऊँगा आज के टॉपिक के ऊपर। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपकी ज़िंदगी के लिए, हम सब की ज़िंदगी के लिए, कि आपको पता होना चाहिए एक डिस्ट्रीब्यूटर में और लीडर्स में कैसे डिफ्रेंशिएट होता है। क्योंकि यही वो फर्क है दोस्तों, जो आपसे बिजनेस आज कर रहे हो, जो आज बिजनेस में इतिहास रच रहे हो, कुछ तो वजह है ना। तो नंबर वन है दोस्तों, आज डिस्ट्रीब्यूटर सोचता है मुझे क्या मिलेगा, है ना। जब आपकी सोच ये आती है ना, मुझे क्या मिलेगा, मैं करूंगा, मुझे क्या मिलेगा, मैं मीटिंग में आऊंगी, मुझे क्या मिलेगा, मैं वेबिनार में आऊंगी 9 बजे, मुझे क्या मिलेगा। आप समझ गए हो। मतलब छोटी सोच और पैर की मोच इंसान को आगे बढ़ने नहीं देती है। क्या कहा कि छोटी सोच और पैर की मोच इंसान को आगे बढ़ने नहीं देती है। अगर आपकी सोच छोटी है, आप कभी जिंदगी में आगे बढ़ ही नहीं सकते हो। आप छोटा सा काम करते हो, राइट, और आप सोचते हो कि चमत्कार हो जाए। कैसे? और अगर चुन्नी ठन्नी ही कमानी है, चुन्नी ठन्नी तो आप कहीं भी जाके कुछ भी कर लो, कमा लोगे। चुन्नी ठन्नी गुजारा करना है, अगल बगल के कहीं पे घूमने जाना है, ताजमहल देखने जाना है, तो कुछ भी कर लो जिंदगी में, ताजमहल तो वैसे ही दिख जाएगा। लेकिन अगर आपको एफिल टावर देखना है, अगर आपको बुर्ज खलीफा देखना है, तो भैया ये ना छोटी सोच से काम नहीं चलने वाला। तो अपनी सोच के अंदर परिवर्तन कीजिए, अपने आप को बदलिए। बार बार एक ही हथौड़ा चल रहा है इस सिस्टम पर, और शायद आज तो नहीं, साल बाद, 2 साल बाद या 5 साल बाद आप मेरी बात को एहसास करेंगे, यार एक आदमी बार बार कुछ और ही बोलता था, हम कुछ और चाहते थे, हम कुछ और सोचते थे, ये मिले, ऐसा मिले, वैसा मिले, ऐसी ट्रेनिंग होनी चाहिए, वैसी ट्रेनिंग होनी चाहिए, हमें ये समझाना चाहिए, वो समझाना चाहिए। लेकिन एक पागल था, वो तो समझाता ही कुछ और था, राइट। लेकिन उस टाइम आप महसूस करोगे कि ये जो समझा रहा था, अगर हमने उसको समझ लिया होता और उसको हमने कर लिया होता, तो आज हम कहाँ से कहाँ होते। क्यों? उसके पीछे वजह है। क्योंकि उस समय आप खुद महसूस करोगे कि अगल बगल के कुछ लोग जिस पागल की बात सुन के आगे बढ़ रहे थे, इतने आगे, इतने ऊपर चले जाएंगे कि आप खुद महसूस करोगे, काश। कहा ना, अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। समय कैसा है, ये समय बार बार नहीं आता है। आज से ठीक 5 साल पहले जब आपने काम शुरू किया होगा, 2 साल पहले, 3 साल पहले, निकल गया समय। आप महसूस करो, हमने क्या किया, कर लेते, क्या होता, कोई बात। अब भी चांस है, आज से साल, 2 साल, 3 साल बाद, 5 साल बाद फिर फीलिंग आएगी और ऐसी जिंदगी निकल जाएगी। अगर हम चाहते हैं कि आज से साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल बाद जिंदगी जबरदस्त हो, यकीन करना, ये जो हमारी ट्रेनिंग है ना 9 बजे की, ये नेक्स्ट लेवल की ट्रेनिंग है, ये अलग टाइप की ट्रेनिंग है। मैं महसूस करता हूँ यहाँ पर, अपने आप महसूस करता हूँ कि जो एक डिस्ट्रीब्यूटर टाइप का इंसान होता है, जो डिस्ट्रीब्यूटर, हम भी डिस्ट्रीब्यूटर बने, बट वो बने क्योंकि वो जरूरत थी। वो कहते हैं ना, स्कूल में एडमिशन लेने का एक तरीका है, फीस जमा करनी पड़ेगी, एडमिशन स्कूल में लेने के बाद में क्लास में जाना पड़ेगा, बट वहां पर आपको लेक्चर सुनना पड़ेगा टीचर का, प्रोफेसर का। उस लेक्चर को सुनने के बाद में सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा,
एग्जाम आएगा तो पेपर देने पड़ेंगे, उससे भी जिंदगी नहीं बदलती है। उनमें से जो बातें आपको मिली, उन बातों को अपने जीवन में कहीं ना कहीं इंप्लीमेंट करना पड़ता है, अपनाना पड़ता है, तब जाके फायदा मिलता है। बिना एक्शन लिए तो वहां भी फायदा नहीं। तो सेम चीज यहाँ पर, एजुकेशन और ट्रेनिंग और यहाँ की बातें सुनने के बाद, समझने के बाद में प्रैक्टिकली मैदान में जाके आपको काम करना होगा। तो लीड तो क्या सोचता है एक डिस्ट्रीब्यूटर शुरू में कि मुझे क्या मिलेगा, अगर मैंने एडमिशन ले ली तो डिग्री मिल जाएगी। पता होनी चाहिए एडमिशन लेने से डिग्री नहीं मिलती है। एडमिशन लेने के बाद तो पढ़ने का मौका मिलता है, सुनने का मौका मिलता है, और फिर जो सीखा और सुना उसको करने के लिए आपको फील्ड में और जिंदगी में धक्के खाने पड़ते हैं। सेम टियांस में भी है, यहाँ सीखने का मौका है, समझने का मौका है, बाकी मार्केट में जाके धक्के खाने पड़ेंगे, तकलीफ उठानी पड़ेगी। क्योंकि आज अगर आप तकलीफ उठाते हो तो जो कल को मजे होने हैं ना, वो तो आप ही लोगे। नहीं, हम तो मजे ही मजे लेंगे, तकलीफ पाल सर आप लो। राइट, ऐसा थोड़ी होता है। तकलीफ मैं अपनी अपलाइन को दूंगा, मेरा अपलाइन तकलीफ उठाए, खाली मजे मजे मुझे दें, ऐसा नहीं। कहते ना कि आपकी जो सोच है ना, वो आपको आम डिस्ट्रीब्यूटर की तरह, आम आदमी की तरह नहीं रखनी, आपको रखनी है लीडर की तरह। लीडर पता क्या सोचता है, मेरी टीम को क्या मिले। अगर मैं ट्रेनिंग में आया, इस ट्रेनिंग से मैंने सीखा, और कल को मैं अपने लोगों को ट्रेनिंग दूंगा, तो मेरी टीम कितनी जबरदस्त तरीके से ग्रो करेगी, कितनी बड़ी बन जाएगी। और मेरी टीम में जब लोग कामयाब हो जाएंगे, सक्सेसफुल हो जाएंगे, अपना तो बेड़ा पार हो ही जाना है। तो डिस्ट्रीब्यूटर का जो ध्यान होता है, अपनी खाली अपनी सेल पे होता है, अपने से बोनस पे होता है, सिर्फ अपने टारगेट पर होता है। ऐसे लोग जो सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, उनको सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर ही कहा जाता है। कोई फर्क नहीं पड़ता आप कितने दिन से ट्रांस में हो, कितने साल से ट्रांस में हो, अगर आपकी सोच ऐसी है तो आप खाली एक डिस्ट्रीब्यूटर हैं। वो बिजनेस को कमाई का जरिया मानते हैं, बस खाली पीली, उनको लगता है जो बटिया वो खटिया, जितना मिल गया ठीक है, बाकी बाद में देखेंगे। राइट, ऐसे नहीं होता है। अगर आप ऐसी सोच रखोगे, मामला नहीं बनेगा। लेकिन जो लीडर होता है दोस्तों, वो बिजनेस को, सपनों को पूरा करने का एक माध्यम मानता है। उसको पता है मैं नैपकिन बेचने के लिए थोड़ी पैदा हुई हूँ, मैं बीसीएम बेचने के लिए थोड़ी पैदा हुई हूँ, मैं सप्लीमेंट बेचने के लिए थोड़ी पैदा हुई हूँ। लेकिन ये प्रोसेस का हिस्सा है। जितने भी बड़े बड़े लीडर आज यहाँ से लाखों करोड़ रुपए कमा रहे हैं, उन्होंने भी नैपकिन बेचने के लिए पैदा नहीं हुए थे, वो सप्लीमेंट बेचने के लिए पैदा नहीं हुए थे, मशीन बेचने के लिए पैदा नहीं हुए थे। ये प्रोसेस था, उस प्रोसेस में सब बिका, आदान प्रदान हुआ, टीमें बनी, बड़ी टीमें बनी, और आज वो वहां पहुंच गए हैं। आज शायद वो नैपकिन भी नहीं बेचते हैं, आज हो सकता है वो सप्लीमेंट भी नहीं बेचते हैं, आज हो सकता है वो मशीनें भी नहीं बेचते हैं, लेकिन वो आज लाखों करोड़ रुपए कमा रहे हैं। पता क्यों? उन्होंने प्रोसेस को समझा, सिस्टम को समझा, इसीलिए वो लीडर है, इसीलिए वो लीडर बने। आपको भी ऐसे लीडर बनना है, तो आपको भी अपने आप से पूछना होगा, क्या आपने यहाँ पे अपना वाई पैदा किया है? क्या आपने वो सपने देखे हैं, वो टारगेट और गोल बनाए जीवन में? बड़ी बड़ी बातें करते हो आप, जिसको आप पूरा करना चाहते हो, मन से, वचन से, कर्म से मामला सेट है, तो यकीन करना, लीडर बिजनेस को इसीलिए करता है क्योंकि उसको पता है यहाँ से मेरे सपने पूरे होंगे। तो इसके साथ साथ वो दूसरों को भी समझाता है कि सपने देखिए, बड़े सपने देखिए, बड़े सपने में बड़ा जादू होता है। द मैजिक ऑफ बिग थिंकिंग, बड़ी सोच का बड़ा जादू। राइट, तो बड़ी सोच रखने के बाद आदमी बड़े बड़े काम करने की तरफ बढ़ता है। क्योंकि दुनिया में हर चीज दो बार बनती है, बार बार कहता हूं। पहली बार कहाँ बनती? ताजमहल सबसे पहले कहाँ बना था? हवाई जहाज सबसे पहले कहाँ बना था? मोबाइल फोन सबसे पहले कहाँ बना था? सबसे पहले दिमाग में। ताजमहल सबसे पहले किसी के दिमाग में बना, हवाई जहाज सबसे पहले किसी के दिमाग में बना, फिर उसने जमीन पर बनाया उसको। राइट, पहले दिमाग में आता है। कहते ना, इफ द माइंड कैन कंसीव, तो इफ माइंड कंसीव एंड बिलीव, इट कैन अचीव। जब माइंड कंसीव कर सकता है किसी चीज को, और फिर आप बिलीव करते हो, तो फिर वो अचीव कर सकते हो। तो आपने कंसीव किया कि नहीं किया, बिलीव किया कि नहीं किया, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने कंसीव किया है माइंड में, फिर आपने बिलीव किया है कि हाँ होगा, ऐसा होगा, दुनिया के साथ हो रहा है, तो अपना भी बल्ले बल्ले होएगी, तो अचीव भी होगा। दिस इज द कॉल कंडीशनिंग ऑफ माइंड, फेथ, ट्रस्ट। राइट, जिसमें हम अक्सर कहते हैं कि जब किसान बीज बोता है, हर बीज पेड़ नहीं बनता है, लेकिन फिर भी वो पूरे खेत को, बीज को बोता है, क्योंकि उसका मकसद सिर्फ
फसल काटना नहीं है, बल्कि वो खेत को हरा भरा देखना चाहता है। आप समझ रहे मेरी बात को? खाली फसल ही नहीं है, वो खेत भी हरा भरा टनाटन नजर आता है। ये किसान का अपने आप में एक फीलिंग होती है। ठीक वैसे ही लीडर अपनी टीम को बढ़ाने के लिए मेहनत करता है, हर साथी को सिखाता है, उनको प्रेरित करता है, एनकरेज करता है, मोटिवेट करता है, क्योंकि उसको पता है जब टीम बढ़ेगी तो वो खुद भी बढ़ेगा। कहने का मतलब है कि डिस्ट्रीब्यूटर सोचता है मुझे क्या मिलेगा, और लीडर सोचता है कि मेरी टीम को क्या मिलेगा। अगर ये सोच आपकी फर्क आती है, आपकी सोच को चेक करना पड़ेगा आपको। अगर आप अपने आप को चेक कर पाए तो आपको पता लग जाएगा कि यस सर, हम ना लीडर की कैटेगरी में हैं सर। नहीं सर नहीं, मुझे 5 साल हो गए टियान्स में, वाकई में आज भी मैं आपकी बातों के हिसाब से तो डिस्ट्रीब्यूटर हूं। जब देखो मेरी सोच ही ऐसी है, उल्टी सोच है, बहुत छोटी सोच है मेरी, अपने तक की, सेल्फ सेंटर्ड हूं मैं आज भी। इतने सालों बाद भी कहानी नहीं समझ आई है भाई साहब। उस सोच को बदलने की सख्त जरूरत है। नंबर 2, डिस्ट्रीब्यूटर काम करता है मोटिवेशन से। जो भी डिस्ट्रीब्यूटर है उसको वो बोलता है मैं ना सर नेगेटिव हो गया, आप मुझे मोटिवेट करो, मोटिवेट, है ना। आज मैं मोटिवेट हो गया हूं, मैं आग लगाऊंगा, 4 दिन बाद उसका मोटिवेशन फिर डीमोटिवेशन हो जाता है, फिर मोटिवेशन चाहिए। क्यों? ये दूसरों पे डिपेंड चल रहा है मामला, दूसरों का काम कर रहा है, ये अपना तो कर ही नहीं रहा। खुद का मोटिवेशन कब आता है इंसान को? जब उसका खुद का काम होता है, खुद के सपने होते हैं। आप अपने सपनों के लिए काम कर रहे हो, क्या जरूरत है मोटिवेशन की? क्यों मोटिवेशन देगा कोई इंसान आपको? जिंदगी आपकी है, मजे आपको लेने, आपका परिवार है, फैमिली है। आप नहीं फिक्र करोगे तो कोई और थोड़ी फिक्र करेगा। लेकिन अगर कोई फिक्र कर रहा है और आप तब मोटिवेटेड होते हो, आपको सोचना होगा अभी आप डिस्ट्रीब्यूटर ही हैं, अभी आप लीडर नहीं बने हैं, और ये बिजनेस लीडरशिप का है। तो डिस्ट्रीब्यूटर से मोटिवेशन से काम करता है, लेकिन लीडर काम करता है दोस्तों डिसिप्लिन से। अगर आप में डिसिप्लिन है, अपने सपनों को आपने जिया है, देखा है, फील किया है, बड़े बड़े शोरूम में जाके देखते हो, लंबी चौड़ी गाड़ियां, शानदार गाड़ियां, बढ़िया गाड़ी आपको पसंद आती है, टॉप मॉडल मॉडल पसंद आता है, और फीलिंग आती है मुझे तो ऐसी गाड़ी लेनी है, ऊंची लंबी चौड़ी, राइट। आप चाहते हो बढ़िया घर हो, बढ़िया गाड़ी हो, बढ़िया कपड़े पहने, बढ़िया जूते पहने, परिवार के साथ ऐसे लाइफ को आप एंजॉय करें, बढ़िया सा बैंक बैलेंस हो, हर चीज अव्वल दर्जे की हो, क्योंकि दुनिया मौज ले रही है तो हम क्यों नहीं। इस फीलिंग के साथ अगर आप जीते हो तो क्या है, इसका मतलब है आप लीडर हो। क्योंकि लीडर को पता है कि मुझे डिसिप्लिन में रहना है। और डिस्ट्रीब्यूटर तब काम करता है जब उसका मूड अच्छा होता है, जब माहौल अच्छा होता है ना, और जब मोटिवेशन होता है। जबकि लीडर हर रोज काम करता है। दिस इज द डिफरेंस। अगर आप कभी कभी काम करते हो, महीने में 4 दिन काम करते हो, महीने में 10 दिन काम करते हो, यू आर डिस्ट्रीब्यूटर। लेकिन महीने में आप 20 दिन, 22 दिन, 24 दिन, 25 दिन काम करते हो, 30 दिन काम करते हो, भाई आप लीडर नहीं हो, लीडर के भी लीडर हो आप। कितना डिफरेंस है, बहुत सिंपल है। आईना दिखाने के लिए इससे बढ़िया ट्रेनिंग आपके लिए कहीं मिल नहीं सकती जिंदगी में। मैं आपको बार बार कहता हूं कि अपने आप को पहचानिए, है ना, अपने आप से बात कीजिए। हम दुनिया को धोखा दे सकते हैं, दुनिया से झूठ बोल सकते हैं, लेकिन हम अपने आप से नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि हमें पता होता है हम बोल क्या रहे हैं, हम कर क्या रहे हैं, हम दिखा क्या रहे हैं, राइट। तो इसीलिए दोस्तों, जितने भी लीडर्स हैं वो दिन रात मेहनत करते हैं। सुबह वो 4 बजे भी उठते हैं, सुबह 5 बजे भी, रात को 2 बजे भी। उनको पता है कहीं दूर जाना है, एयरपोर्ट जाना है, 5 बजे फ्लाइट पकड़नी है, रात को वो 1 बजे घर से निकलते हैं, 2 बजे एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं, उसके बाद चेक इन करते हैं, फिर 5 बजे की फ्लाइट से निकलते हैं, राइट। किसी को ट्रेन पकड़ने जाना है, किसी को पता चलता है किसी और लीडर के साथ जाना है, किसी टीम के साथ कोई प्रोग्रामिंग कर रखी है कि सुबह हमें 9 बजे कहीं पहुंचना है, और पता चल रहा है कि 5-6 घंटे का रास्ता है। सोचो 9 बजे को मीटिंग रखी है, पता चला रात को 2 बजे लीडर निकल रहा है घर से, 3 बजे निकल रहा है, 4 बजे निकल रहा है, राइट। कभी कभी रात को 12 बजे, 1 बजे, 3 बजे, 4 बजे घर पहुंच रहे हैं हम लोग। वाई? क्यों? किसी ने बंदूक रखी है क्या हमारी कनपट्टी पे? ऐसा करो? नहीं। ये जिम्मेवारी है, अपने उन सपनों को पूरा करने की जिम्मेवारी, उन सपनों को हासिल करने की जिम्मेवारी, और उन सपनों से अपने और अपने परिवार की जिंदगी को बेहतरीन करने की ये जिम्मेवारी है। और जब सपना हो, उस सपने को पूरा करने के लिए आपको जिम्मेवार होना पड़ता है। तो आपके लिए डिसिप्लिन की जरूरत होती है। क्या आपके पास वो सब चीजें हैं? तो लीडर्स क्या करते हैं? हर रोज अपना काम करते हैं, चाहे कैसी भी हालात हो
को एक्सक्यूज नहीं बनाते हैं, क्योंकि उनके पास डिसिप्लिन है, उनके पास सिस्टम है और उसको फॉलो करने की आदत है। अगर वो आदत नहीं है और वो डिसिप्लिन नहीं है तो कैसे होगा? लीडर जानता है कि कामयाबी जो है ना वो एक दिन में नहीं आती है। कामयाबी ऐसी चीज नहीं है कि रातों रात हो जाएंगे आप कामयाब, एक दिन में हो जाएंगे, महीने में हो जाएंगे, 6 महीने में हो जाएंगे, कैसे हो जाएंगे? ऐसे होना होता तो अभी तक पूरी दुनिया हो गई होती। आप सोचो ना, इट मीन्स आपको पता होना चाहिए कि कामयाबी में टाइम लगता है, बट इतना नहीं लगता है कि 40 साल 30 साल धक्के खा लो, बुढ़ापा आ जाए, जिंदगी खत्म हो जाए और फिर सोचे यार काश कुछ और किया होता। यहाँ पे साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल चीख चीख कर, जोर लगा लगा के, भाई साहब दिन भर का जो खाना खाया होगा ना वो सारी एनर्जी तो उड़ेल देता हूँ मैं ये बोल के कि भाई साहब यहाँ पर आपको साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल झिक के मेहनत कर ली, पूरी जिंदगी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो ठान लो ना, आज ही ठान लो कि जो हुआ तो हुआ, लेकिन अगले साल दम लगा के अपने आप को 8 स्टार बनाएंगे, दम लगा के ब्रॉन्ज लाइन सिल्वर लाइन गोल्ड लाइन बनाएंगे। अगले 2 साल 3 साल के अंदर पूरा नक्शा बदलेंगे। बहुत ज्यादा लग गया तो एक आधा साल और लग जाएगा, 4 साल, और भी ज्यादा लग गया तो 5 साल। बट मैं बता दूं, अगर आप हमारे माइंड सेट के साथ आप चले, बहुत जल्दी कामयाबी। हमें तो कुछ आता ही नहीं था, मैं फिर बता रहा हूं आपको, हमें कुछ आता ही नहीं था जब हमने चौके छक्के मार दिए, सेंचुरियां मार ली, डबल सेंचुरियां मार ली। पता क्यों? क्योंकि हमें जो बोला गया ना हमने उसको सच मान लिया। हमने उसके आगे ना ज्यादा हिसाब किताब नहीं लगाया, ऐसे करें या वैसा करें, हमें बताया गया ऐसे करना है, मतलब ऐसे करेंगे, और लग गया भाई सब। सेम चीज है, आपको जो बताया जा रहा है आप उसको चुपचाप सुनिए और फॉलो कीजिए। देखिए पीछे मुड़ के देखोगे ना, लाइन लगी मिलेगी, मुझे मुड़ के देखोगे बहुत बड़ी अचीवमेंट आ चुकी होगी। तो लीडरशिप जो है आपका प्रोसेस है। आप एक दिन में कामयाब नहीं होंगे, एक दिन जरूर कामयाब होंगे। और वो ज्यादा देर की बात नहीं, मैंने कहा ना ज्यादा देर नहीं होने वाली, साल 2 साल 3 साल 5 साल निकलते पता नहीं चलता है। लेकिन जब आप ट्रेनिंग लेते हो, उस ट्रेनिंग में आप चीजों को, अपने माइंड सेट को तैयार करते हो, आपको पता लग गया लोगों से मिलना कैसे है, बातें क्या करनी है, प्रेजेंटेशन कैसे करनी है, उनको डेमो कैसे देना है, क्लोजिंग कैसे करनी है, फॉलोअप कैसे करना है, सिस्टम के अंदर उनको डालना है, उनको भी लीडर बनाना है। जब आप अपनी टीम को इस तरीके से ग्रूम करते हो, आपकी टीम आपसे सीखती है और वो आपको फॉलो करती है, वो डुप्लीकेट होती है। जैसा लीडर करेगा वैसा ही टीम करेगी, तो डुप्लीकेशन होगा कि नहीं होगा? तो दोस्तों, मोटिवेशन आपको सिर्फ शुरू करने के लिए चाहिए, लेकिन डिसिप्लिन जो है आपको जिंदगी में मंजिल तक पहुंचाएगी। खाली मोटिवेशन से काम नहीं चलेगा। तो आज ये दूसरा पॉइंट है आपका, डिस्ट्रीब्यूटर में और लीडर में क्या फर्क है, आप समझ गए होंगे। और एक ही पॉइंट है, और मैं समय की नजाकत और आज की जरूरत के हिसाब से आज 3 ही पॉइंट पे अपनी बातें क्लोज करने वाला हूं। तीसरा पॉइंट है, डिस्ट्रीब्यूटर जो है दोस्तों टीम बनाता है। डिस्ट्रीब्यूटर, भाई देखो डिस्ट्रीब्यूटर है, ऐसा थोड़ी है कि काम नहीं कर रहा है। आप लोगों से मैं काम कर रहा हूं, मैंने टीम बनाई है। आप सोचो, अब मैं जो अगली बात बोलने वाला हूं ना, आप में से ना जाने कितनों की जड़ें हिलने वाली है। जिस कुर्सी पे बैठे हो गिर भी सकते हो सुन के मेरी बात को, राइट? इसलिए जरा ध्यान से, कमर कस के, बेल्ट बांध के, है ना, कुर्सी पे बैठे। ऐसा ना हो कि कमर टेढ़ी हो जाए, राइट? तो मैं जानता हूं कि प्रॉपर तरीके से आप बैठे होंगे। अगली बात क्या है? अगली बात यह है कि आप सब टीम बना रहे हो, कल मतलब लोगों को जोड़ रहे हो, टीम बना रहे हो, कोई डाउट नहीं है मुझे। डिस्ट्रीब्यूटर जो होता है वो टीम बनाता है। हम भी डिस्ट्रीब्यूटर आए बनकर, हमने पता लग गया हाँ क्या करना है जी, टीम बनानी है, टीम बनानी है, टीम बनानी है, और हमने टीम बना डाली। लेकिन पता चला ये तो डिस्ट्रीब्यूटर का काम होता है। लेकिन जिस दिन आप लीडर बन जाते हो, आपका रोल बदल जाता है। लीडर जो है ना, कल्चर बनाता है, कल्चर समझते हो, माहौल बनाता है लीडर। अगर आप माहौल, बने हुए माहौल को समझ रहे हो और माहौल बनाने की ताकत पैदा हो गई आप में, माहौल बनाने की आपको समझ आ गई है, आपको पता लग गया भाई साहब ये तो माहौल वाला काम है। हम कहाँ पड़े हैं, किन चक्कर में पड़े हुए हैं, है ना? ये नेपकिन पूरी जिंदगी थोड़ी बेचना है, ये सप्लीमेंट पूरी जिंदगी थोड़ी बेचना है। माहौल, अगर मैंने माहौल बना लिया, माहौल बनाने वाला इंसान हूं मैं लीडर हूं। इंसान माहौल बनाने वाली मैं अगर महिला हूं तो मैं लीडर हूं। चाहे मेल है या फीमेल है, बॉयज है या गर्ल्स हैं, न्यू
यंग है या ओल्ड है, एनी वन, सबके ऊपर लागू होता है। अपने आप से पूछिए, अभी भी डिस्ट्रीब्यूटर ही हो आप? खाली लगे पड़े हो, हम तो डेली लोगों को जोड़ते हैं, प्लान देते हैं, डेमो देते हैं, क्लोजिंग करते हैं, सेल लाते हैं, टूर में भी जाते हैं, सब कुछ करते हो आप, लेकिन फिर भी बड़ी टीम नहीं बन रही है आपकी। क्यों नहीं बन रही है? क्योंकि आज तक भी आपको कल्चर एस्टेब्लिश करना नहीं आया। जबकि आपके सामने लोग धुएं उठा रहे हैं, आपके सामने लोग झंडे गाड़ रहे हैं, कल्चर बना बना के सेट करके जो है आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, वन बाय वन, एक से एक लीडर बाहर निकल के आ रहा है। तो दोस्तों, डिस्ट्रीब्यूटर जो होता है वो लोगों को जोड़ता है, और जो लीडर होता है वो लोगों के दिलों को जोड़ता है। लोगों को जोड़ना और लोगों के दिलों को जोड़ना, इसमें जमीन आसमान, और मैं कहूँ ना स्वर्ग और नरक जैसा फर्क है। लीडर सिर्फ नेटवर्क नहीं बनाता है, वो एक फैमिली का कल्चर बनाता है, बहन बेटियों की तरह पेश आता है, सबको इज्जत करता है, राइट, उसको पता होता है, राइट, बहुत, चाहे कैसी भी कईयों की हैबिट है, शौक है, एग्जाम्पल है कि आपको थोड़ा बहुत आपको शराब पीने के शौक है, एग्जाम्पल, राइट, मैं तो पीता नहीं हूँ, हम तो वो वाले हैं, राइट है, हर तरीके से 100% कहते हैं ना एक, अब क्या बोलो अपने मुंह से, लेकिन फिर भी मैं कह सकता हूँ कि वो संत वाली बात है कि अपने तो हम तो संत वाले हैं, सिंपल वाले। और जो भी है सिंपल सिंपल तो क्या बोलूं मैं, कोट पैंट पहनने के बाद आदमी सिंपल तो रहता नहीं है, टाई पहनने के बाद, ठीक है ना, बढ़िया महंगी सी गाड़ी ले लो आप, तो काय का सिंपल, साधु संत तो है नहीं। बट मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे जो खान पान, जीवन शैली, विचार, ये सारे बहुत सिंपल है, संतों वाले, साधुओं वाले, राइट। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आपको ये पता है यार, हम बहन बेटियों के साथ काम कर रहे हैं, हमारे साथ फीमेल लीडर हैं, आपको पता होना चाहिए आपकी मर्यादा क्या है, राइट। आपके शौक हैं, अपने शौक को आप अपनी प्राइवेसी में पूरा कर सकते हो, बट अगर आप इस बिजनेस में हो तो आपको एक अपना मर्यादा की रेखा खींचनी चाहिए कि इतनी मर्यादा हमारी है। हमारी अगर बहन साथ में है, हमारी बेटियां साथ में हैं, हमें अपनी जिंदगी को कैसे जीना चाहिए, ये कोई बताने वाली बात नहीं। हमारे कहने का मतलब ये है दोस्तों कि एक लीडर जो होता है ना, उसको इन सब चीजों के बारे में पता होता है, और वो ऐसा लीडर ही दिलों पे, लोगों के दिल से जुड़ता है, दिल से कनेक्ट करता है। तो सिर्फ नेटवर्क नहीं बनाना है, एक फैमिली कल्चर बनाना है, ये आपकी सोच होनी चाहिए, जहां हर हर सदस्य को, हर लीडर को, हर डिस्ट्रीब्यूटर को, कोई भी है, उसको जो है वो सम्मान, वो उसके लिए सत्कार, आदर, रिस्पेक्ट वो मिलना चाहिए। ये एक लीडर की निशानी है, वो लीडर ऐसा कर रहा है तो, राइट। तो टियांस की जो कामयाबी है दोस्तों, वो सिर्फ प्रोडक्ट या प्लान की वजह से नहीं है। टियांस की जो कामयाबी की जो वजह है दोस्तों, वो है यहाँ पर, जब आप टीम में एक बहुत अच्छा हारमोनी रखते हो, टीम में एक शानदार आप सबमिशन रखते हो, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हो, एक दूसरे के लिए आप ग्रेटिट्यूड रखते हो, आप साथ में यूनिटी के साथ आगे बढ़ने की सोचते हो, इसका मतलब आप कल्चर के ऊपर ध्यान देते हो। लीडर अपनी टीम को वी, हम के रूप में देखता है, मैं के रूप में नहीं देखता है, राइट। तो आप ग्रुप में काम कर रहे हो, टीम में काम कर रहे हो, इसलिए आप कल्चर को जानते हो। तो दोस्तों, यही सीख है कि डिस्ट्रीब्यूटर जो है जोड़ता है लोगों को, लीडर दिलों से जोड़ता है। तो जोड़ना ही नहीं है, दिलों से जोड़ना है, राइट। और अगर आपने ऐसा किया तो बहुत लंबे टाइम तक, जब तक आप जिंदा हैं, जब तक आपके साथ के लोग जिंदा हैं, वहां तक यात्रा रहने वाली है। उसके बाद हमारा जो बिजनेस है वो फैमिली दर फैमिली है, जनरेशन टू जनरेशन है। आपके बाद आपके बच्चे इस बिजनेस को करने वाले हैं। तो हर कोई डिस्ट्रीब्यूटर बन सकता है, लेकिन लीडर वही बनेगा दोस्तों जो सोच, सिस्टम और सेवा की भावना है जिसके अंदर, राइट, जो दूसरों को पहले सोचता है। तो डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो माल बेचता है, लेकिन जो लीडर होता है ना वो इंस्पायर करता है। जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो बिजनेस करता है, लेकिन लीडर जो है ना वो एक लिगेसी छोड़ के जाता है। तो नेक्स्ट लेवल की चीजें होती हैं जब आप यहाँ पर एक लीडर की तरह काम करते हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग डिस्ट्रीब्यूटर और लीडर की डिफरेंस को आज बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे, और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप अपने आप को लीडर बनाएंगे। ये प्रोसेस है, ये रातों रात नहीं होगा, एकदम नहीं होगा, लेकिन डेली आकर आप अगर अपने आप को भट्ठे में डाल दोगे ना, इस भट्ठे में वो ताकत है, इसमें जो आपके अंदर की जो चीजें हैं जो आपको डाउन करती है, जिसकी वजह से आप हमेशा कहीं ना कहीं आपका मनोबल गिरता है, आप अपने आप को लो फील करते हो, आपका जो विजन है वो ब्लर हो जाता है, राइट, धुंधला धुंधला, और बहुत बार आपको शक होता है अपने ऊपर, राइट, डर लगता है,
पता नहीं हम कर पाएंगे कि नहीं, हमारे से होगा कि नहीं, हम पहुंच पाएंगे कि नहीं जहां जाना चाहते हैं, हम गोल्ड लाइन बन पाएंगे कि नहीं, है ना, पूरी दुनिया की सैर हमसे हमारी होगी कि नहीं होगी। ये सारे के सारे विचार जो है ना दोस्तों, ये नेगेटिव विचार, यकीन करना ये सारे विचार नेगेटिव है। अगर आप बार बार अपने आप से नेगेटिव तरीके से सोचते हो, इसका मतलब आप अपना ध्यान जो है ना बढ़ा रहे हो इन चीजों को बढ़ाने के लिए। आपको ये सोचना ही नहीं है। आपको नहीं पता कैसे कामयाबी होंगे, किसी को नहीं पता, इस दुनिया में कोई इंसान नहीं है जिसको पता चले, पहले बता दे वो। हमें भी पता नहीं था। हमें एक ही बात पता चली कि हमें अपना काम करते चले जाएंगे, करते चले जाएंगे, करते चले जाएंगे, और ये हो जाएगा। क्योंकि जिन्होंने किया है उनका भी ऐसे ही हुआ है। कोई इंसान नहीं, मुझे एक इंसान नहीं मिला जो ये बोला ना मैंने ये तरीका अपनाया जी, ऐसे करके गोल्ड बन जाता है, ऐसे करके डायरेक्टर बन जाता है। एक सिंगल आदमी मिल जाए तो मेरे पास ले आना, बहुत बड़ा इनाम दूंगा मैं आपको। और ऐसा पता लग जाए ना, सबसे पहले तो मैं अपने घर वालों को बनाऊंगा डायरेक्टर, समझ गए, गोल्ड लाइन। बेटे को, बेटी को, बच्चे को, है ना, नाती पोते रिश्तेदार सारे नाराज हुए पड़े, फूफा बनने पड़े। अरे हमारे बारे में कुछ नहीं सोचा आपने। भाई साहब ये सोचने से काम होता तो मैं तो सोचता भाई साहब। ये काम सोचने से नहीं होता, दिक्कत यही है। और लोगों को लगता है हमारे को बारे में नहीं सोचते हैं पाल जी। भाई पाल जी की ट्रेनिंग में आओ, एजुकेशन में आओ, पता लग जाएगा कैसे होता है। ऐसे होता है जब हम मिलकर काम करते हैं तो ही होता है, बस। एक ही तरीका है, एक ही छत्र छाया में, एक ही लीडरशिप में, एक ही माहौल में, एक दूसरे की तारीफ, एक दूसरे की बढ़ाई, एक दूसरे को बैकअप, एक दूसरे का मनोबल बढ़ाने वाले काम, एक दूसरे के बारे में एडिफिकेशन करो, एक दूसरे का धन्यवाद करो, और फिर देखो चमत्कार क्यों नहीं होता। और मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा करने से ना बहुत बड़ा हो रहा है। इतना का किया है, मैं तो अभी बोल रहा हूँ, मैंने अगर सारा मैं मिला लूं तो मुझे तो लगता है हमने इतना ही तो किया है, लेकिन इतना बड़ा मिल गया। लेकिन ये अगर हमने और बढ़ा दिया ना तो कितना बड़ा चमत्कार होने वाला है। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों, इस तरह की ट्रेनिंग आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए, आपकी टीम के लिए, आपकी जिंदगी के लिए बहुत फायदा उठा सकती है, ये मेरा विश्वास है। और बाकी आप कोशिश करके देखिए, ट्राई मार के देखिए, आजमा के देखिए। फायदा मिले तो बहुत बढ़िया, नहीं मिले तो इसकी कोई चार्जेस भी नहीं है, राइट। हर महीने जो है इसका मैं बकायदा बिल पे करता हूँ। जो जूम है ना, जूम, इसके बढ़िया वाले हर साल में जो है लगभग 2 लाख से ऊपर का बिल मेरा इसी का ही है। जूम, जो जूम ले रखा है ना, ये 24 घंटे की सेवा, एक चैनल ले रखा है एक तरीके से मैंने, है ना। इस चैनल को बनाए रखने के लिए अपने पास लगभग 2 लाख से ऊपर का सिर्फ खर्चा है। तो ये कोई वो नहीं है यहाँ पर। ये है एक तरीके से कहते हैं वॉलंटियरली, मेरा फीलिंग है कि मुझे इस रोल को निभाना है, क्योंकि ये मेरा बिजनेस है, ये मेरी जिम्मेवारी है, ये मेरा काम है। मेरा जिंदगी ऐसी बदली आज तक, और आगे भी मेरी जिंदगी इससे बढ़िया होने वाली है, ये मेरी सोच। अगर आप भी ऐसा कुछ सोचते हो, और लकीली अभी आपके साथ में ये फायदा है, हींग लगे ना फिटकरी, रंग चोखा ही चोखा, राइट। ढेला जेब से नहीं निकालना है, खाली बैठ के सुनना है। हाँ, वो जो डाटा लग रहा है ना, आपका डाटा का खर्चा जो आ रहा है, इंटरनेट का खर्चा, वो कुछ भी नहीं है, वो ऊंट के मुंह में जीरा के बराबर भी नहीं है, नथिंग, राइट। जो बेनिफिट मिल रहा है ना उसके आगे। तो आज के लिए इतना ही, तहे दिल से शुक्रिया आप सभी का। सबसे बड़ा धन्यवाद करना चाहूंगा ईश्वर का, अपने परिवार का, कियांस फैमिली, चेयरमैन ली सर, आईडीनेट सिस्टम, आईडीनेट सिस्टम के सभी टॉप लीडर्स, जूनियर सीनियर एवरीवन, जिनकी वजह से हमारी जिंदगी बेटर हुई है, सबका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और सबके लिए की दुआ है कि आप बड़े बड़े सपने देखो, ध्यान से पूरे होंगे। बाकी हमारे मैजिकल मंत्र आपके कोर लीडर, कोर डायमंड की निशानी है। अगर आप आईडीनेट के कोर डायमंड हैं, आपके लिए मैजिकल मंत्र मस्ट है। यही आपकी एक निशानी है कि वाकई में ही आपने ना दिल से अपना लिया है इस सिस्टम को, और वाकई में ही ये सिस्टम आपके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाने वाला है। वो क्या है? हेलो टियांस, हेलो याई, बेटर टियांस, बेटर लाइफ। हालांकि ये ली सर के हैं, हमारे चेयरमैन सर के पॉइंट हैं ये। आगे के पॉइंट कुछ हैं हमारे, जो था ना, कहते हैं 40% सर का है तो 60% हमने यहाँ पे कुछ अपना डाला है। आई लव टियांस, आई लव आईडीनेट सिस्टम, आई एम अ डायमंड, वी ऑल आर डायमंड, गो गोल्ड लाइन, एवरीवन सुन। चलो सिंगापुर क्रूज, चलो सिंगापुर क्रूज, ले लो एक्यू लाइफ, ले लो। 12 तारीख लास्ट डेट है। और बाकी जाना तो सबको है गोल्ड लाइन, क्योंकि सबका सपना गोल्ड लाइन अपना, और वो भी जल्दी जल्दी। अगले साल 2 साल के अंदर गोल्ड लाइन बनो और जिंदगी को शानदार बनाओ। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच। अब मैं कुछ लीडर के साथ आपके बीच में हूँ, आप अपनी शेयरिंग को सुनिए,
और फिर हम इजाज़त लेते हैं, क्योंकि अब सुबह की तैयारी कुछ थोड़ी बहुत जो बची है उसको हम करेंगे। तो ये रहे आप, और ये रहे आपकी स्पीच। और मैं बुलाने जा रहा हूँ ममता चंदेल जी, बिलासपुर से। हमारी बहुत ही बड़ी वॉरियर हैं, ये योद्धा हैं, फाइटर हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी वो अच्छी होंगी, स्वस्थ होंगी, और बहुत जल्दी कंप्लीट स्वस्थ हो जाएंगी। जी, ममता जी आप कैसी हैं? ओवर टू यू। 2 से 3 मिनट का टाइम है शेयरिंग के लिए। वेलकम। गुड मॉर्निंग सर जी। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच सर। आपने आज मुझे बोलने का मौका दिया। अब मैं 2-4 दिन से ही जूम पे आ रही हूँ, क्योंकि अब थोड़ा सा बैठने भी लगी हूँ। तो सर, आपको बहुत 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 दिल की गहराइयों से धन्यवाद जो आप मेरे तक पहुंचे, जिसकी वजह से मुझे लगा कि मुझे तो आज दर्द ही नहीं है। जैसे आप सारे मेरे इतने बड़े मेंटोर, मेरे गुरु मेरे पास आए विद फैमिली। तो सर, मैं धन्यवाद करने के लिए शब्द नहीं है मेरे पास। तो सर, टियांस टियांस का तो सर मेरा, चाहे मेरे साथ कुछ भी हुआ, पर टियांस का जो है वो दिमाग में, मतलब उस टाइम भी ऐसे चल रहा था कि टियांस तो मैंने करना है। क्योंकि जिस दिन मेरे साथ ये हादसा हुआ, तो मैंने मॉर्निंग में मीटिंग रखी थी। तो मुझे ये नहीं लग रहा था कि मेरी टांग में ये हो गया वो हो गया। मुझे ये हो रहा था कि मैंने सुबह के लिए लोगों को बोला है, तो मैं कैसे मैनेज करूं। मैंने बेटे को बोला, बेटा इस नंबर पे कॉल कर और मैम को बोल कि हमें कुछ इमरजेंसी आ गई है, कि मीटिंग बाद में रखते हैं। तो सर, टियांस तो ऐसे तन मन धन से करना है, और इसीलिए हमने इसको चुना है। बस 2-4 महीने की बात है, फिर फील्ड में निकलूंगी। जब देखती हूँ सबको, तो लगता है हाय मैं कब जाऊं फील्ड में। कि अब चला तो जाता नहीं, बैठा खड़ा तो हुआ नहीं जाता अभी तक। पर बट ये है सर, कि जब तक सांस है, सांस बच गई है, तो टियांस के लिए है सर। और सबसे बड़ा धन्यवाद वनीता मैम जी का है, जिन्होंने इस रास्ते पे लाए। और आज उनकी जो है प्रेजेंस की वजह से ही सर मैं शायद इतनी अच्छी हो पा रही हूँ। क्योंकि डेली मैम जो इतनी हिम्मत देते हैं मुझे, डेली वीडियो कॉल पे देखते हैं, बोलते हैं, बताते हैं ऐसा करो वैसा करो, आप ऐसा कर सकते हैं। तो सर, आप सभी की ही जो है ब्लेसिंग है मेरे साथ, बहुत सारे लीडरों की भी है। तो यही है कि टियांस में जब हम आए, हमें नई फैमिली मिली है, तो सर टियांस तो जी जान से करना है। बट अभी भी कोई दिन नहीं होता कि टियांस के बारे में नहीं सोचते हैं या बात नहीं होती है। सर, लोगों के ऑर्डर आते हैं, बात करते हैं। ऐसा तो कुछ नहीं है कि टियांस के बिना तो सर अब जिंदगी नहीं है। क्योंकि अब वही बात है कि मेरी तो कोशिश ये रहेगी कि फरीदाबाद में प्रोग्राम है, अगर मैं बैठ सकी तो मैं जरूर आऊंगी सर। तो मैंने जब सुना मैम को कि 4 जनवरी को है ना सर, तो 4 जनवरी को अगर हो सकता है कि मैं इतना सफर कर सकूं, तो मैं जरूर आऊंगी सर। कोई बात नहीं, क्योंकि आप 4 जनवरी को आगे तो आगे, नहीं तो बहुत जल्दी एक और फिर करेंगे, आप टेंशन लो आपके लिए। सर, अब जल्दबाजी नहीं जब है। प्रोग्राम। पूरी जिंदगी काम करना है हमें, मरते दम तक काम करना है, इसलिए जल्दबाजी नहीं करनी है। अपने आप को फिट करना है। जब बिल्कुल फिट हो जाओ, जब तसल्ली हो जाए, जब आगे बढ़ना है। और बाकी जितना आप कर सकते हैं आप कर रहे हैं, और यही करना है। क्योंकि हमें पता है कि जोश के साथ होश बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत लंबा काम है, जिंदगी भर का काम है। कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है हमें। और अपने स्वास्थ्य को तो बिल्कुल, क्योंकि इस दुनिया में आपके अगर कोई काम आने वाला है तो सिर्फ आप अकेले अपने आप ही हो। हाँ सारे जी लोग सर। अपनी दिलासा दे सकते हैं, बातें कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं, राइट, हाँ जी। सहारा सपोर्ट हो सकता है, एक फीलिंग आ सकती है। बट अल्टीमेटली हमें खुद ही करना पड़ता है। इसलिए अपने आप को फिट कीजिए। बहुत जी बढ़िया। सर, आप सभी का जो आशीर्वाद है ना सर, तो पक्का बहुत जल्दी अपने आप को स्वस्थ करूंगी। और सर, टियांस में झंडे गाड़ेंगे, और अपने हिमाचल का योगराज सर जी का, वनीता मैम जी का नाम जो है सर टॉप तक जाएगा, और उनके पीछे हम भी जाएंगे। तो सर, इसी के साथ बेटर, हेलो टियांस, हेलो एआई, बेटर टियांस, बेटर लाइफ, आई लव टियांस, आई लव आईडी नेट सिस्टम, आई एम ए डायमंड, वी आर डायमंड, गो गोल्डन एवरीवन सून। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच सर। बहुत शानदार। आप के बारे में जितना मैं बताऊं उतना कम। आपके अंदर बहुत हिम्मत है, और आप जिंदगी में भी पहले से हिम्मत वाले थे। बट ईश्वर ने फिर कोई चैलेंज दिया आपको, फिर आपको जरूरत पड़ी उस हिम्मत की, और बहुत तकलीफ के बाद आप बाहर निकले हो। और ठीक है कि
सब ठीक हो जाएगा। हेल्थ कई बार जो एक्सीडेंट हुआ जिसकी वजह से आपको चोट लगी, बट हम सबकी दुआएं हैं। और आप जैसे आज बोल रहे हो कि इस लेवल तक आप आ ही गए हो, तो हमने उस लेवल पे भी देखा है आप जब बैठ ही नहीं पा रहे थे, और इतना बड़ा लेवल है कि आज आप यहाँ तक आ गए हो। तो अभी सब्र रखना है, ऐसे ही आप दिमाग से काम करिए। बहुत सारा काम सिस्टम से हो सकता है, बस सिस्टम की पावर को पहचानना है और इस पावर को यूज करना है। तहे दिल से शुक्रिया, आपने एक शानदार अपनी फीलिंग दी। आपको बेस्ट विशेस, ऑल द बेस्ट टू यू। आपको, पूरी टीम को। अगली स्पीच के लिए मैं एक और लीडर को बुलाने जा रहा हूँ, और ये हमारे अनदर लीडर, और नाम है बानी सिंह जी। नजर आ रहे हैं मुझे जी। बानी सिंह जी, स्वागत है आपका सर। वेलकम वेलकम। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद जो बोलने का मौका दिया। और आज का सेशन सुपर जबरदस्त, और ऐसे ही हम लगे रहेंगे सर जी। और आज की जो ट्रेनिंग दी आपने, सुपर से ऊपर। धन्यवाद करूँगा जो इतनी सद्बुद्धि दी, इतिहास को समझने का मौका मिला। और हमारे गुरुजनों का, जिसमें जगवंत सैन जी, डॉक्टर पांचाल जी और सर जी, आपसे हम बहुत कुछ सीखते हैं। आइडिनेस सिस्टम का यहाँ से बहुत कुछ सीखते हैं। जो आज की आपने ट्रेनिंग दी ना, डिस्ट्रीब्यूटर में और लीडरशिप में क्या अंतर है, बिल्कुल ये सच्चाई है। लोग चाहते हैं भाई काम बनिशिंग कर ले या कोई दूसरा कर ले और हमारा काम हो जाए। ये तो जी अपना खुद करना पड़ेगा, तभी हम कामयाब हो सकते हैं। जो भी लीडर इस काम को अपना मानेगा ना, तभी वो आगे जीत सकता है। लोग आज भी पुराने ख्यालों में खोए हुए हैं, बगैर किए कुछ हो नहीं सकता। करना तो पड़ेगा, जो वजन है खुद ही उठाना पड़ेगा। अगर हम थोड़ा थोड़ा भी करेंगे तो बहुत कुछ हो सकता है। बहुत अच्छी ट्रेनिंग सर जी, और यहाँ पे हम बहुत कुछ सीखते हैं। जैसे मैं इस काम को कर सकता हूँ तो कोई भी कर सकता है। हमने जिंदगी में बहुत से काम किए, बट ट्यांस से बेटर कुछ भी नहीं मिला। क्योंकि ट्यांस में सबसे पहले हमारी हेल्थ अच्छी होती है और वेल्थ भी आती है। मेरी जब अपनी शॉप थी ना, बालाजी गिलास के नाम से, लोग बोलते थे भाई इसका काम तो बालाजी गिलास की दुकान से चल जाएगा, आपका काम कैसे चलेगा। ये बात मेरे को चुभ गई और मैंने उसी टाइम दुकान को बंद करके इतिहास की शुरुआत की। और आज हम इस मुकाम पे हैं, पता नहीं कितने लोगों को हम यहाँ पे समझा सकते हैं। और लोगों के लिए काम करते तो हमारा काम हो ही जाता है। बहुत अच्छी जानकारी दी सर जी आपने। बिल्कुल, लोगों के लिए काम कीजिए, आपके लिए ऑटोमेटिक काम हो जाएगा। ये काम वही है सर जी, कर भला हो भला अंत भले का भला। लोगों का भला करते चला जाओ, आपका तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। थैंक यू सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने बोलने का मौका दिया। और यहाँ पे जो बोला जाता है ना, बेटर टियांस बेटर लाइफ। अगर हम टियांस को बेटर करेंगे ना, तो लाइफ बेटर हो जाएगी। बस इस चीज का ध्यान देना है। जो ये स्लोगन बनाए गए हैं ना, अगर हम इस चीज को समझें तो बहुत बड़ी इसके अंदर एक सोच है, बहुत बड़ी कामयाबी का राज है। बेटर टियांस बेटर लाइफ। अगर टियांस को बेटर कर दिया तो लाइफ बेटर हो जाएगी। लव करेंगे इतिहास को तो लाइफ बेटर हो जाएगी। लव करेंगे आइडेंटिटी सिस्टम को, अगर आइडेंटिटी सिस्टम से प्यार है तो कुछ हासिल कर सकते हैं। थैंक यू सर जी। और मैं अपनी टीम से बहुत प्यार करता हूँ। जो आपने कहा है ना, लोगों के दिलों के साथ जुड़िए तो आप कामयाब हो जाएंगे। हम ऐसा ही करते हैं सर जी। जितने भी हमारे साथी है ना, सभी को मैं अपना परिवार ही मानता हूँ। इतिहास मेरा परिवार है, और यहाँ पे जितने भी लीडर बैठे हैं सभी मेरे परिवार में ही आते हैं, क्योंकि हम इनसे बहुत कुछ सीखते हैं। तो थैंक यू सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद जो बोलने का मौका दिया। लास्ट में मेरे मैजिकल वर्ड, हेलो टियांस, हेलो एआई, बेटर टियांस बेटर लाइफ। आई लव टियांस, आई लव आइडेंटिटी सिस्टम, आई एम अ डायमंड, वी आर डायमंड, गो गोल्ड लाइन एवरीवन सून। चलो सिंगापुर, चलो सिंगापुर, चलो सिंगापुर। सबका सपना गोल्डन अपना। जिसकी जितनी बड़ी फौज उसकी उतनी बड़ी मौज। फौज को बढ़ाना है, मौज में रहना है। थैंक यू सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने बोलने का मौका दिया। थैंक यू सर। वंडरफुल सर, शानदार, जबरदस्त। ऐसे ही आप अपनी टीम को लीड करें, आगे बढ़ें। बहुत सारी शुभकामनाएं आपको भी है, तो आपकी पूरी टीम को। सुपर। अब मैं लेने जा रहा हूं अनदर लीडर इन द सेशन, और नाम है सोनल चौहान जी। सोनल चौहान जी, जिनको अभी आपने देखा थोड़ी देर पहले सिदाबाद ऑफिस में। वेलकम सोनल जी, अवर ब्रॉन्ज लाइन सोनल जी, एंड अपकमिंग सिल्वर एंड गोल्ड लाइन। यस, वेलकम।
मैं आपको दोबारा अनम्यूट करता हूँ। अब आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। जी, वेलकम। मॉर्निंग सर। यस यस। गुड मॉर्निंग सर एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सर सबसे पहले तो आपका थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। और सर आज का जो सेशन है सर बहुत ही शानदार सेशन रहा है सर। एक्चुअली ये जो नॉलेज है हमारे जैसे लीडर्स को नहीं हो पाती है, तो आज का सेशन में सर हमें बहुत कुछ सीखने का मौका मिला है यहाँ पे कि डिस्ट्रीब्यूटर में और एक लीडरशिप में क्या डिफरेंसेस होने चाहिए। तो सर बहुत ही प्रॉपर तरीके से आपने समझाया कि ये बिजनेस जो है प्रोडक्ट सेल का नहीं होता है, यदि ये बिजनेस है तो ये लीडरशिप को लीड करने का है। और सर आपसे हम बहुत कुछ सीखते हैं कि डुप्लीकेशन होना बहुत जरूरी है। तो रियल में सर आपके बताए हुए तरीकों पे हम चलेंगे। और कल बहुत अच्छा लगा सर, नए मेंबर्स के साथ में आए और अमेजिंग था सर हमारे लिए वो दिन। एक ट्रिप था हमारा, बहुत शानदार रहा। पूरी टीम ने मतलब जो माहौल में वो टीम आई तो उन्होंने काफी तारीफें की कि हमारे सर देखिए डायरेक्टर लेवल पे होके भी इतने मतलब जमीनी स्तर से जुड़े हुए हैं। ऐसे बंदे हमें देखने को नहीं मिलते हैं। तो सर बहुत खुश थी टीम वहाँ पे आके। और बहुत कुछ सीखने को मिलता है सर कि आपको देख के एक बहुत बड़ा मोटिवेशन आता है कि जहाँ कुछ गलत हो रहा होता है और जब सब लोग खिलाफ चल रहे होते हैं, और यदि हिम्मत आपके अंदर खड़े होने की है और माहौल में लाने की है और झुकने की है, तो सर वो सबसे बड़ा पॉइंट होता है कि झुकाव होना बहुत जरूरी है। लेकिन बहुत सारे लीडर्स होते हैं वो अपनी अकड़ में ही खत्म हो जाते हैं और ऐसी टीमें बहुत खत्म हो जाती हैं। तो सर हमने हमेशा यही सीखा है कि झुक के चलना है और अपना डिस्ट्रीब्यूटर वाला रोल तो देखिए एक लिमिट होती है, अदा करना होता है। लेकिन साथ ही साथ हमें लीडरशिप डेवलपमेंट हमें करना चाहिए टीम के अंदर, खुद भी हम वो लीड करें और टीम को भी हम सिखाएं। तो सर बहुत अच्छा लगा और थैंक यू सो मच सर। और अपने मैजिकल मंत्र के साथ में सर, हेलो एआई, हेलो टियान्स, हेलो एआई, बेटर टियान्स, बेटर लाइफ, आई लव टियान्स, आई लव आईडी सिस्टम, आई एम ए डायमंड, वी आर ऑल डायमंड लीडर्स, गो गोल्ड लॉइन एवरीवन सर। थैंक यू सो मच सर। वंडरफुल, वंडरफुल सोनल जी, आपने बढ़िया सी मिठाई खिलाई और फिर हमने देखा हरी हरी सब्जियां और बहुत कुछ आप लेके आ गए। बट पता चला 3 दिन के लिए हम भी बाहर जा रहे हैं, तो बड़ा धर्म संकट हो गया। बट चलो, वो कहीं ना कहीं पहुंच गई जिसके नसीब में थी। बट अगर हम फरीदाबाद में होते तो बिल्कुल आपके दिए हुई बहुत सारी चीज़ें अभी भी हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो माहौल आप बनाते हो कि हर बार मैंने देखा है, मुझे हम लोग पौधे वगैरह बड़े पसंद करते हैं, तो आपने पता पकड़ लिया, नब्ज पकड़ लिया आपने हमारी, कहते पौधे लेके आओ, राइट। तो बुके तो कहते हैं ना कि 4 दिन बाद वो खराब हो जाता है, वेस्ट हो जाता है। लेकिन जो फूल के जो वो पौधे हैं वो परमानेंट लग गए हैं। तो शानदार, ये जो चीजें हैं आप अपनी टीम के साथ करते हो, आपकी टीम देखती है, आपको डुप्लीकेट करती है। ये चीजें छोटी नहीं होती, ये चीजें एक बहुत बड़ी निशानी है कि आप एक ऐसा एग्जाम्पल सेट करते हो। इस तरह का एग्जाम्पल ही हमारा कल्चर है, हमारे देश की, हमारे सोसाइटी की, हमारे समाज की। और मैं बोलूँ कि हजारों साल पुरानी ये ऐसी परंपरा है। ये जितने भी कामयाब लोग हैं या कामयाबी की तरफ बढ़ रहे हैं लोग हैं, वो कुछ ऐसा ही करते हैं। ये बड़ी बात। मैं कभी किसी के घर जाता हूँ तो बिना मिठाइयाँ, बिना ये लिए, या किसी कहीं भी जाना हो सपोज, ये क्या है, या हम वहाँ जाएंगे खाएंगे पिएंगे तो पहले जेब कभी मैं देने नहीं देता कि बिल कोई और दे। भाई हम बैठे हैं, हमारे साथ में कोई भी इंसान है, एक बार नहीं, बार बार भी। तो ये क्या है, ये भाई जो खर्चा नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट है। और आप कौन होते हो खर्चने वाले, कौन होते हो देने वाले? देने वाले तो कोई और ही है। आप जो मिल रहा है उसको अगर आप सदुपयोग करो तो भगवान आपको हजारों गुना देते हैं। बाकी बहुत सारी बातें आपने उस दिन कही, जो बातें आपसे मैं जरूर सुनना चाहूंगा अगली बार जब आपकी शेयरिंग हो। बहुत बहुत ही ऐसी बातें की आपने जो हर महिला के लिए ना जिंदगी बदलने वाली होती है। और यही वजह है कि आज आप यांस के साथ इतने मजबूती के साथ, कर्मठता के साथ जुड़े हो। और हम सबको बहुत प्राउड है। अब ऐसे ही आगे बढ़ो, बेस्ट विशेज हैं। बस जल्दी से गोल्ड लाइन बनो, क्योंकि कुछ लीडर्स तो ऐसे हैं जिनको जल्दी गोल्ड लाइन बनना जरूरी है। अगली आवाज के लिए मैं बुलाने जाऊंगा एक और लीडर को, और बहुत जल्दी हम आपको फ्री करने वाले हैं आज, क्योंकि फ्री मुझे होना है इसलिए। अगली आवाज है वर्षा ठाकुर जी की।
हिमाचल प्रदेश से। वेलकम वर्षा जी, कैसे हो आप? हाउ इज द जोश? ओवर टू यू। जी आप अनम्यूट करो। बिल्कुल। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग वेलकम। टू ऑल डायमंड लीडर सीनियर, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सर सबसे पहले मैं आपका थैंक यू करूंगी मुझे पैनल पे लेने के लिए। सर जोश इज ऑलवेज हाई, हमेशा हाई रहेगा सर। जहाँ आप गुरु हमारे, आपका आशीर्वाद हमारे साथ हमेशा है, तो सर हमारा जोश आगे बढ़ता जाएगा सर। सर आज का जो टॉपिक है सर, डिस्ट्रीब्यूटर और लीडर में क्या अंतर है। सर इतना तरीके से, इतनी बारीकी से आपने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके हमें समझाया सर। और हम इस बात को अच्छी तरह से समझ गए कि डिस्ट्रीब्यूटर और लीडर में लीडरशिप कैसे तैयार करना, हमने अपने आप में कैसे डालना है, डिस्ट्रीब्यूटर से हमें लीडर कैसे बनना है। सर जो आपकी गाइडलाइन है सर, बहुत दिल को छूने वाली, अपने दिमाग में होने वाली सर। अपने आप को सर हम चेंज करेंगे, इतना चेंज करेंगे सर, ये सीखा सर डांस में आके। सर नहीं था पता कुछ भी नहीं, डांस में आके हेल्थ इतनी ली ना सर, जो पूरे 3 साल में, 2.5 साल में, मतलब कुछ भी नहीं, हमें परिवार में एक पैरासिटामोल की दवाई भी नहीं खा रहे। हेल्थ के साथ साथ सर वेल्थ इतनी मिल रही है, मान सम्मान इतना अच्छा लग रहा सर कि भाई डांस जैसा प्लेटफॉर्म कहीं भी नहीं मिल सकता, खासकर एक फीमेल वुमेन हाउसवाइफ के लिए सर। जो औरत एक चार दीवारी में झाड़ू पोछा, मायके से ससुराल, ससुराल से मायके, यहीं तक सीमित होती थी, अपनी पहचान भूल गई थी, घर गृहस्थी में बिल्कुल डूब गई थी, तो सर हमारे लिए बहुत सुनहरा मौका है सर। यहाँ पर मायने रखता सर पैसा, पैसा कोई मायने नहीं रखता है, पैसा आज सबके पास है, भूखा कोई भी नहीं मरता आज, पर मायने रखता है सर अपनी पहचान। आप बोलते सर हम अपने आप को देखो, ममता दीदी को सर आपने कैसा बोला, धैर्य से काम लो, क्योंकि ये जुनून भी सर आप लोगों ने हमें सिखाया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इतनी गाइडलाइन मिल रही है, जो ये जुनून खुद म खुद आ जाता है। तो सर हमें यहाँ पर अपनी होश के साथ, जोश के साथ होश नहीं खोना है, तो सर धैर्य से काम लेना है। और सर सच में ही हमारे गुरु का, जो हमारे हिमाचल में डांस को लेके आए, मिस्टर योगराज सर का और मिसेस गीता मैम का, तहे दिल से, दिल की गहराई से शुक्रिया सच में सर। और आईनेट सिस्टम सिस्टम का सर बहुत बड़ा रोल है सर इसमें। सर ये जैसे हम लीडर बन रहे हैं, शायद हम लीडर नहीं बन पाएंगे, पर सर आपकी छत्र छाया में रह के बहुत अच्छे उभरते सर नजर आएंगे। सर ये गाइडलाइन जो सिस्टम बन रहा है सर, आज जो सर आपने बारीकी से समझाया ना सर, दिल को चुभ गई सर, ये बातें हमारे अंदर बिल्कुल अच्छी तरह से उभरेंगे सर। आपकी, आपके सामने सामने सर निखरते दिखेंगे सर। बाकी आपकी छत्र छाया में आके सर बहुत आगे तक बढ़ेंगे। सभी का सबसे बड़ा थैंक यू मेरे परमात्मा का, जिन्होंने मुझे धरती पर लाया, दूसरे बड़े मेरे माँ बाप का, और तीसरी मेरी डांस फैमिली का, जिसने मेरे ऊपर विश्वास किया। और सर ऑल डांस फैमिली का, जिनसे हम अपने सीनियर से कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। जो भी पूरी डांस फैमिली है, किसी ना एक ब्राउन कार्ड जो भी है, उनसे भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। आगे बढ़ेंगे, सिंगापुर भी करेंगे सर। बाकी एको लाइफ पे भी सर हमारा पूरा ध्यान है। सबसे पहले सर हमें अपने आप को चेक करना है। अब हर पॉइंट पे हमें अपने आप को चेक करना है कि हम कितना काम कर रहे हैं, क्या हम आईनेट सिस्टम के स्टूडेंट सच में है, क्या हम इनको फॉलो करें रूल को। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। अपने मैजिकल वर्ड के साथ, हेलो टियांस, हेलो एआई, बेटर टियांस, बेटर लाइफ, आई लव टियांस, आई लव आईनेट सिस्टम, आई एम अ डायमंड, वी ऑल अ डायमंड, गो गोल्ड एंड एवरीवन सून। सर जाना है सर, टीम को लेके आगे जाना है सर गोल्ड लाइन तक। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अमेजिंग, बहुत शानदार, सुपर से भी ऊपर। बहुत सारी शुभकामनाएं आपके लिए, और जल्दी से आप गोल्ड लाइन बने। बहुत सारी शुभकामनाएं। अगली आवाज है, वो है निर्मला सिंह जी की, गुड़गांव से। एक शॉर्ट मैसेज। वेलकम निर्मला जी, हाउ इज द जोश? ओवर टू यू। सिंगापुर से लेकर एक्टिव लाइफ जिंदाबाद। थैंक यू सर, थैंक यू। और जोश हमेशा ही रहता है सर। और आज का सेशन जबरदस्त, ऊपर से ऊपर, जो कि आपने लीडरशिप में और डिस्ट्रीब्यूटर में अंतर बताया।
और ये सच है सर, ये अंतर ये है जो हम नहीं कर पाते और फिर आगे नहीं बढ़ पाते। अगर हम अपने आप को लीडर मान लेते हैं तो फिर हम छोटी छोटी चीजों को इग्नोर करेंगे, क्योंकि हमें बड़ी चीजें हासिल करनी है। और यही जब हम कर लेते हैं तो लीडरशिप अपने आप आ जाती है। तो चाहे वो एक टिकट हो, चाहे वो सेमिनार हो, चाहे वो किराया हो, चाहे कुछ भी हो, तो चाहे बोनस हो, अगर हम उन छोटी छोटी चीजों को अगर देखते हैं, क्योंकि हमें कई लोग है ना, एक नैपकिन के 10 रुपए के ऊपर भी बहुत सारी दिक्कत करता है, और एक लीडर होता है ना, वो नहीं करता, क्योंकि उसको एक 10 रुपए का नैपकिन नहीं बचाना, उसको एक गोल्ड उठाना है। तो ये सारी चीजें लीडर में होनी चाहिए, और जब लीडर में अपने आप ये आ जाती है, उस दिन उसको शिकायत नहीं होती, उसको वहां तक पहुंचना है जहां तक उसको लाखों रुपए मिल सकते हैं। और ये सारी चीजें हमें हमारे सीनियर से, सिस्टम से मिलती है। तो थैंक्स करूंगी सर अपने सीनियर्स का, डॉक्टर के पांचाल सर का, जो टाइम के टाइम हमें सपोर्ट करते हैं। और थैंक यू करूंगी अपनी टीम का, क्योंकि उनमें भी एक लीडरशिप आ रही है, वो उनमें लीडरशिप सर के साथ में एकजुट होकर काम करने से आती है। और थैंक्स करूंगी सर आपका, जिन्होंने इतना बेहतरीन पैनल बनाया कि यहाँ पे बैठ के हम कितना ही उनके साथ में ना बोल लें, उनको लगता है इनका भला है, लेकिन यहाँ पे आप जब बोलते हो तो ये नहीं लगता कि ये मेरे लिए बोला गया है, उनको ये लगता है ये मेरे अंदर कमी है और इसको मुझे दूर करना है। थैंक यू सर, और थैंक यू, क्योंकि एक्यूलाइफ पे पूरा फोकस है, सिंगापुर पे पूरा फोकस है, प्रोग्राम पे 101% फोकस है, लग रहे हैं सर। और थैंक यू। हेलो टियान्स, हेलो एआई, बेटर टियान्स, बेटर लाइफ, आई लव टियान्स, आई लव आईडीनेट सिस्टम, आई में डायमंड, व्योला डायमंड, गो गोल लाइन, एवरीवन सून। चलो सिंगापुर, चलो सिंगापुर, चलो सिंगापुर। थैंक यू सर। बहुत शानदार, जबरदस्त। निर्मला जी, बेस्ट विशेस टू यू। मैं को फोटोग्राफर को बता दूं, भाई साहब पहुंच जाना, और तजला इंतजार करते रहेंगे। तो एक भाई, मैंने सूरत के इस फोटोग्राफर को 9 बजे फोन किया। मैं कहा हाँ जी, मैं समझ गया भाई साहब, ये तो अब उठा है सो के। वो भाई साहब, मैं कहा 9 बजे तो आपको यहाँ आना था, 1 घंटे बाद आया हो। तो ये हो जाता है, ध्यान रखना, अपने काम पहले चेक रखो। बात थी यस। निर्मला जी की, बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त, अल्टीमेट। पूरी रूपरेखा ही बदल गई है, दुनिया ही बदल गई है, माहौल ही बदल गया है। एक एक लीडर को आप पर्सनली फील कर सकते हो, कैसे बदलाव आता है जीवन में, जब एक माहौल में रहने से वो खुद भी और अपनी टीम के अंदर भी वो रंगत भर देते हैं। और ऐसे लीडर का नाम है निर्मला सिंह। डिजर्विंग कैंडिडेट हैं ये, अभी सिल्वर लाइन होने ही वाली है, हल्का सा धक्के की जरूरत है, हो गया। और बाकी गोल्ड लाइन इनका जिद है, स्टार गोल्ड लाइन से पहले रुकता नहीं आजकल, क्योंकि जाना डायरेक्टर। बहुत शानदार निर्मला जी, बेस्ट विशेस। और आज की लास्ट स्पीच है ये, और ये लास्ट स्पीच किसको देनी चाहिए, वो है वनीता राज जी। तो वनीता जी के लिए कम से कम 5 मिनट का टाइम है, बाकी के लिए 2 मिनट का था, तो 6 मिनट भी चलेगा। 10:24, 10:30 पर टाटा बाय बाय करेंगे। कल गुड न्यूज देंगे हम कि हमने सूरत में क्या किया। ये रही आवाज वनीता जी की। वेलकम वनीता जी, हाउ इज द जोश, ओवर टू यू। Thank you, sir. Thank you very much. Good morning, sir, and good morning to all leaders. और थैंक यू सर। बिल्कुल सर, हम देख रहे थे कि आप सॉरी सर। तो मैं देख रही थी सुबह कि आपने ग्रुप में फोटो शेयर की थी कि गुजरात के लिए आप रवाना हो चुके हैं। तो सर बिल्कुल फोटोग्राफ देख के हम भी एक्साइटेड हो गए, और क्योंकि वीवीएसई हैं जो जिंदगी बदलते हैं, और सर इसी की वजह से आज आइडियर सिस्टम के माध्यम से आपके एजुकेशनल सपोर्ट से बिल्कुल सर सभी लीडर शानदार ग्रोथ ले रहे हैं, अचीवमेंट्स ले रहे हैं और सक्सेस ले रहे हैं।
सो सर बिल्कुल कल का BVS जो होने जा रहा है हम उसकी झलकियां देखने के लिए हम भी यहाँ से सर एक्साइटेड है। और अभी सर बिल्कुल यही कहूंगी कि क्रूज और हमारे पास जो शानदार ऑफर है उस पे सभी हम फोकस कर रहे हैं। और बिल्कुल क्रूज सिंगापुर पे सर ये जो हमारे पास समय है सभी लीडर्स अपना बिल्कुल एक एक दिन इसका पूरा जितना हो सके मैं बोलती हूँ कि यूटिलाइज कीजिए, क्योंकि क्रूज फिर से नहीं आएगा। और जो अभी समय है इसको हम बिल्कुल सर 100% सर डन करेंगे टीम के साथ। और थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, टीम का बहुत बड़ा थैंक यू, सभी का ही थैंक यू। और सर मेरे मेंटर योगराज सर का भी बहुत बड़ा थैंक यू सर। बेटर टियान्स बेटर लाइफ, आई लव टियान्स, आई लव एडिनर सिस्टम, आई एम a diamond, we all are diamond, go gold line everyone soon। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। वंडरफुल वनिता जी, आप ऐसे ही अपनी टीम को इंस्पायर कीजिए, लीड कीजिए। एंड यस, यही कुछ किया है इसीलिए आप पहुंच गए, और ऐसे ही करते करते बहुत आगे जाएंगे आप। बेस्ट विशेस आपको, पूरी टीम को। अभी तक 194 काफ़ी ऑड नंबर है, जल्दी जाने का टाइम। वैसे तो टाइम 10:30 का था, लेकिन आप सबका जो सपोर्ट है उसकी वजह से ये प्रोग्राम काफ़ी देर तक भी चलता है, और लास्ट तक रहते रहते बहुत कुछ मिल जाता है आपको हर रोज़। और आप डायरी मेंटेन कर रहे हो, उन डायरी में आप बहुत कुछ मोती जो है भरते जा रहे हो, और ऐसी माला बन जाएगी, यकीन करना पूरी ज़िंदगी काम आएगी। इस इंडस्ट्री के आपको मास्टर बनना है, इस इंडस्ट्री का आपको एक्सपर्ट बनना है, इस इंडस्ट्री का एक ऐसा लीडर बनना है जो डायमंड की तरह चमकेगा। राइट, तो आज के लिए इतना ही। तहे दिल से शुक्रिया। कल रात को फिर आएंगे हम धमाकेदार न्यूज़ के साथ और गुड न्यूज़ के साथ। ये रहे आप, ये रहे मैजिकल मंत्र के लिए आप सबके लिए अनम्यूट। आप अपनी बातें यहाँ पर बोल के विदाई लेते हैं। ये रहे आप, ये रहे आपके मैजिकल मंत्रास। ओवर टू यू। हेलो डियर, हेलो यही बेटा हेलो डियर, डियर, हेलो हेलो यही बेटा हेलो डियर, डियर, आई लव आई एम थैंक यू सो मच सर, लव यू सर, लव यू चलो चलो प्राउड ऑफ यू सर, प्राउड ऑफ यू, प्राउड ऑफ यू सबका राधे राधे। प्राउड ऑफ यू, ओके सर, प्राउड ऑफ यू सर, गुड नाइट, राधे राधे, सर, बाय बाय, गुड नाइट सर, गुड नाइट।